हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जिसे हम MRPL के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब ये शेयर एक टॉप बनाया, लगभग लगभग 289 के आसपास ये शेयर ने टॉप बनाया, एक 52 वीक हाई लगाया और वहां से एक चलते चलते 178 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लगभग 40% की इसमें क्या हो गई है, गिरावट हो गई है। क्या एक ये अच्छी बाइंग है यहाँ से, या ये शेयर बेकार हो चुका है? कुछ लोग जरूर यहाँ पर टॉप पर फंसे होंगे। जब हमने इस शेयर से रिलेटेड बातें करी थी, तब ये शेयर 110 120 रुपए के आसपास चला करता था। उसके बाद शेयर ने एक तेजी करी और अच्छा खासा पैसा बना के दिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे MRPL, तो आपको समझ में आएगा। MRPL से रिलेटेड हमने यहाँ पर काफी बार यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में बातें करी है। अब मैंगनो अगर हम यहाँ पर डालेंगे, एक मिनट दीजिए मुझे। तो आप यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पर काफी बार यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयरमैन वो केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, है ना, MRPL से रिलेटेड हमने काफी बार बातें करी है। और वहां से उस पर्टिकुलर लेवल से अगर हम देखें तो ये शेयर काफी अच्छा यहाँ पर मूव करता हुआ नजर आया है। काफी अच्छा ये शेयर यहाँ पर वहां से चलता हुआ नजर आया है। तो अ, अब क्या करना चाहिए? ठीक है, अब एग्जैक्टली ये शेयर में अच्छी खासी गिरावट हो गई है। उससे रिलेटेड हम यहाँ पर जवाब मांगेंगे। फंडामेंटल, टेक्निकल, फाइनेंशियल सब देखते हुए नजर आएंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आए, ताकि आपको चीजें समझ में आती हुई नजर आए कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें काम करती हुई नजर आती है, ताकि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चाहे तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को सीखना है, समझना है और किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, काम किस तरीके से किया जाता है, वो यहाँ पर पता चलता है, वो नजर आएगा। तो आप हमें यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा आपको आप सीखना चाहते हो अच्छे से, तो बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, शेयर क्यों भागते हैं, शेयर क्यों गिरते हैं, वो सब आंसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। 8860540501, 8169261037 हमारे पूरा कोर्स है, ज्वाइन कर सकते हो। 25,000 रुपीज का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटेजी यूज स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स सब कुछ दिया जाता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग भी दी जा रही है, ऑनलाइन नोट्स भी मिलेंगे। काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आएगी। साथ में काम करना है तो भी आप हमें इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके साथ में हमें अप्रोच कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैंगलोर रिफाइनरी की अगर बात करें, तो ये करती क्या है कंपनी, तो वो जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, वह सेटअप एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द एवी बिरला ग्रुप एंड द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो हिंदुस्तान मतलब गवर्नमेंट हो गया प्लस में प्राइवेट, दोनों का एक तरीके से मिक्सचर हो गया। ठीक है, उन दोनों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट इज नाउ अ सब्सिडरी ऑफ ONGC। अब ये ONGC की क्या है, सब्सिडरी है। द कंपनी इज मेनली engaged in the business of refined crude oil, petrochemical business, trading of aviation fuels, and distribution of petroleum products through retail outlet and transport terminals। तो हम बात करें तो ONGC की तो सब्सिडरी होगी। ONGC के बहुत सारे आपके यहाँ पर सब चीज यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, आपको तो यहाँ पर हम बात करें, ये प्रोडक्ट बना बना के इंडिया में तो बेच ही रहे हैं, बाहर भी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर टॉप की बात करें तो ये शेयर ऑलरेडी यहाँ पर इसने एक हाई बनाया। जब हमने इस शेयर से रिलेटेड बातें करी थी, तब ये शेयर लगभग इसके यहाँ पर 100 रुपीज के आसपास चलता था, वहां से एक तरफ तेजी करते हुए यहाँ तक पहुंचा। अब गिर गया है। अब गिर गया है तो काफी लोग यहाँ पर डर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड हम लास्ट में बात करेंगे। बट यहाँ पर एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर पूरा समझ में आएगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का यहाँ पर काम क्या है, क्या इनके प्लान चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या एग्जैक्टली पूरा क्या चीजें हैं, वो यहाँ पर आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। जाके यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर अबाउट अस में इनके बारे में सब चीज पता चलती हुई नजर आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी 31,219 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। अब इसे मिड कैप कह लीजिए, स्मॉल कैप कह लीजिए, वो आपकी बात है। ठीक है, इसमें ज्यादा फर्क है नहीं। मिड कैप कह के चलते हैं। 11 का पी है, इंडस्ट्री के पी की बात करें 10 का है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं न तो महंगा है, न सस्ता है। ठीक है, ROC ROE की बात करें 25% 31% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा नजर आता है। बट याद रखिए, PE ROC ROE के बेस पे कभी भी हम काम नहीं करते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। ठीक है ना, ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए चीजें काम आ सकती है। बट आपको सब चीज देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी।
उसके बाद ही आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि चीजें किस तरीके से काम करती है। 96 का यहाँ पर 96% कंपनी के ऊपर डेट भी है, 10 की फेस वैल्यू है, तो मतलब क्या आने वाले टाइम में यहाँ पर स्प्लिट भी हो सकता है। डिविडेंड भी कंपनी देती है और हाई लो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। और थोड़ा सा जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी कि जो ये शेयर है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। ठीक है, आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर शेयर है, यहाँ पर मैं मंथली चार्ट निकालूं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि काफी सालों तक ये 1994 में यहाँ पर आया था। उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन, तो यहाँ पर काफी सालों तक एक रेंज में भी फंसा रहा है। इस चीज को भी हमें यहाँ पर भूलना नहीं है। ठीक है ना, उस रेंज को ब्रेक करके अब निकल रहा है। और आपको पता ही है गवर्नमेंट कंपनी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से यहाँ पर काम चलता हुआ नजर आता है, तो उस चीज को भी आपको अंदाजा लगा के यहाँ पर काम करना है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और जानते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी की जो सेल्स है, यहाँ पर जून 2021 में केवल 11 करोड़ 13 करोड़ के आसपास थी, वो धीरे धीरे बढ़ के 20 करोड़, 20,000 करोड़, 24,000 करोड़, 32,000 करोड़। ठीक है, तो मतलब क्या है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, फिर यहाँ पर कभी ज्यादा हो जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पर काम कर चलता है। बट अभी भी देखोगे ईयरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है। क्वार्टरली बेस पे थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट करती है, और बीच बीच में कभी कभी जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या होता है, कंपनी घाटे में आ जाती है। और किस तरीके के एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस ये है कि कंपनी सबसे पहली बात तो क्या है, एमआरपी है, मतलब पेट्रोकेमिकल्स, मतलब पेट्रोल से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड काम करती है। तो ऑयल से रिलेटेड करती है, सबसे पहले बात तो ऑयल कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, कभी ज्यादा हो जाता है प्राइस, कभी कम हो जाता है, कम हो जाता है फायदे में रहते हैं, ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर घाटा होता हुआ नजर आता है एक तरीके से। फिर कभी कभी पैसे देने पड़ते हैं यूएस डॉलर में या दूसरी करेंसी में, तो वो उसका ऊपर नीचे होना, वहां पर यहाँ पर एक तरीके का स्ट्रगल हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चैलेंजेस इस पर्टिकुलर कंपनी में आते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी बात, चीजों को मंगाने मंगाने का खर्चा उस पर ज्यादा पड़ जाता है, उसका बर्डन ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे 23,000 करोड़ रुपए की सेल्स जरूर करी है, तो 23,000 करोड़ 22,000 करोड़ इस तरीके का यहाँ पर कंपनी खर्च भी करती है। ठीक है, इस बार देखोगे 606 करोड़ रुपए बचा पाई है। इससे पहले देखोगे तो 3400 करोड़ 2,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, है ना। 2,000 करोड़ और 1,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ करता था, अभी 73 करोड़ का ही रह गया। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर इनके जाओगे ना, इस रिजल्ट पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी होते हुए नजर आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्प्ट ड्यूटी भी लगती हुई नजर आई है, जिस वजह से कंपनी का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ये सब प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आया। तो वो सारी चीजों पर हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो कंपनी के रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव, कभी भी ज्यादा, कभी भी कम आ सकते हैं। इस चीज को लेकर हमें यहाँ पर हमेशा तैयार रहना है। ठीक है ना, तो इस चीज को इस पर्टिकुलर कंपनी में देखना है। ईयरली बेस पे हम बात करें, ईयरली बेस पे यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी अच्छा खासा पहले तो परफॉर्म किया करती थी, फिर उसके बाद डल होता हुआ नजर आया काम, और फिर इसका धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पर 2023-24 में कहाँ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा खासा लगभग लगभग 1 लाख करोड़ 90,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर काम हो रहा है। अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट करती हुई नजर आई है। रिजर्व्स की बात करें, 11,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स बन गए हैं इनके। आगे चल के आपको बोनस भी मिल सकता है, बट साथ साथ बोरिंग भी है कंपनी के पास 12,000 करोड़ 12,500 करोड़ की। बट अच्छी बात यह है कि कंपनी ने जहां पर 24,000 करोड़ की बोरिंग थी वो आधी हो गई है। ठीक है, 12,000 करोड़ की बोरिंग रह गई है, ये पॉजिटिव बात है। 744 रुपए यहाँ पर लगभग लगभग कंपनी ने क्या कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस में लगा रखे हैं। 48 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें 39 करोड़ का यहाँ पर कैश भी है। चीजों को थोड़ा सा और देखें तो आपको समझ में आएगा, डिविडेंड कंपनी हर साल यहाँ पर डिविडेंड दे रही है। ठीक है, अच्छा खासा मतलब स्प्लिट भी अब मिल सकता है, डिविडेंड तो मिलता ही है, और बोनस भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, पॉजिटिव कैश फ्लोज लगभग 7,000 करोड़ के यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं। अब प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 88% है, जो कि कौन है यहाँ पर, ओ एन जी सी है 71%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास 17% के आसपास है। एफ आई की होल्डिंग की बात करें, एफ आई यहाँ पर 2.26% अभी भी लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने बेचा नहीं है माल, याद रखिएगा। डीआईएस की बात करें, डीआईएस भी यहाँ पर लेके बैठे हुए 1.5%। गवर्नमेंट यहाँ पर आपको बताइए, ओएनजीसी ये सब गवर्नमेंट ही है। पब्लिक की बात करें 7% के आसपास है। बट जो इन्वेस्टर 3.5 लाख के आसपास हुआ करते थे वो 4,67,000 हो गए। क्यों? क्योंकि जब शेयर भागता है ना तो सब घुसता हुआ नजर आते हैं।
सब लोग यहाँ पर लेने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। यहाँ पर डेजिग्नेटेड पर्सन है ना, जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, वो यहाँ पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप बाइंग सेलिंग ये चलती रहती है, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं चार्ट में कि चार्ट क्या कह रहा है। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। है ना, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, चीजों को सीखने फोकस करना है, वीडियोस जाके देखनी है। जितनी वीडियोस देखोगे बहुत आपके लिए फायदेमंद होता हुआ नजर आएगा। ऐसा ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इसे रिपीट कर लेंगे, आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। यहाँ पर इन नंबरों को नोट करेंगे और अच्छे से सीखनी है, बारीकियां सीखनी है, क्योंकि बारीकियों से रिलेटेड मैं बातें नहीं करता ज्यादा। तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको बारीकियां भी सीखने को आपको मिल जाएगी। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो शेयर ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है। ठीक है, और इस शेयर को तो हम 68 रुपए के आसपास से यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। अगर वहां से भी देखोगे तो लगभग अच्छे खासे रिटर्न इस पर्टिकुलर शेयर में, ठीक है ना, यहाँ पर बना के दिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए 335% तक के रिटर्न यहाँ पर बने। ठीक है, और इधर इसी लेवल पे जब हुआ था उसी लेवल पे हमने बताया भी था। चलो वो छोड़ते हैं, अब बात करते हैं चीजों की। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई देता है उसकी बात करेंगे। देखिए लगातार गिरावट हुई है। ठीक है, यहाँ पर शेयर में, और मुझे लगता है कि शायद यहाँ से रिटर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, रेट क्या होना चाहिए, ये शेयर शायद रिटर्न हो जाना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ, वो कभी क्लास में ज्वाइन करोगे ना तब मैं आपको बस समझाऊंगा। बट अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, अटेम्प्ट मत करिएगा कुछ भी मैं कह रहा हूँ जो। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये शेयर चीजें यहाँ से रिटर्न होगी। थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेशन, दोबारा यहाँ पर भागेगी। और वो किस बेस पे कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आने वाला क्वार्टर शायद कंपनी का दोबारा अच्छा आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, कंपनी का अगर क्वार्टर अच्छा आता है तो यहाँ पर चीजें रिटर्न होगी, और रिटर्न के बाद चीजें भागती नजर आएगी। क्या गिरावट और होती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल गिरावट होती हुई नजर आ सकती है, और वो गिरावट कहाँ है, एक यहाँ पर 168 रुपए तक ये शेयर आ सकता है। ठीक है, 168 तक की गिरावट मुझे दिखाई देती है। बट मुझे ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर जब ये गिरावट हुई है ना, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी बड़ा प्लेयर यहाँ पर बेच के निकला नहीं है। थोड़ा बहुत बेच दिया होगा तो कह नहीं सकता। ठीक है, बट यहाँ पर खरीदारी ही हुई है। सितंबर 2023 से बिकवाली नहीं हुई है, तो वो भी हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से ये चीजें हो सकता है कि यहाँ पर स्टेज 4 में आने का थोड़ा सा कंसोलिडेशन है इस पर्टिकुलर जोन में। ठीक है, 3 महीने 6 महीने शायद ये शेयर ना चले, और शायद थोड़ा बहुत गिर जाए, और गिर के ये शेयर लगभग 168 तक आ जाए। ठीक है, और यहाँ तक कंसोलिडेशन होने के बाद जब चीजें निकलेगी तो एक बार एक एक करके दोबारा टारगेट जाएगा 219। ठीक है, 251 और 285 के आसपास। तो हम बात करें तो देखिए मार्केट में अब अच्छे अच्छे शेयर 40% तक, 20% 30% करेक्ट हो चुके हैं। 60% की अपसाइड अभी भी नजर आती है। कोई अगर यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करता है तो एक स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जब चीजें गिरती है ना तो एक गिरता हुआ चाकू है। ठीक है, अगर पकड़ दिया तो ठीक सही, अगर अच्छे से पकड़ लिया ठीक, अगर नहीं पकड़ा गया तो आपके हाथ को काट देगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो अच्छा अपसाइड दिखाई देता है। कंपनी के नंबर आने दीजिए, देख लीजिए, उसके बाद तसल्ली से चाहे 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए महंगाई मिल जाए, कोई परेशानी नहीं है। 61% नहीं मिलेंगे, 30% भी 40% नहीं मिलेंगे, तो भी यहाँ पर आपके अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। बट मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर लेना नहीं है। यहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेशन हो सकता है, चीजें ऊपर जा सकती है। अगर कोई यहाँ पर भी अटेम्प्ट करना चाहता है तो यहाँ पर एक 174 रुपए 173 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, लगभग 3-4 रुपए का यहाँ पर रिस्क है। नीचे की बात करें तो अगर नीचे आया तो नीचे 167 रुपए का स्टॉप लॉस एट लास्ट लगेगा। उसके बाद अगर गिरता है तो फिर और चीजें गिर सकती है, और गिर के कहाँ आ सकती है, 168 रुपए के आसपास यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉशियस वे अपनाना है। ठीक है, और उस कॉशियस वे को अपनाने के बाद चीजों को उस तरीके से यहाँ पर डिजाइन करना है। चीजों को उस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपके पैसे बने, ना कि यहाँ पर आपका लॉस बने। बहुत सारे स्टॉक्स हैं अब जो ये चल चुके हैं वो नहीं चल रहे, दूसरे स्टॉक्स है जो चलते हुए नजर आए। और अगर चीजें गिरी भी तो मुझे लगता है कि 100 लास्ट गिरेगी तो 136 तक गिरेगी, और 136 के बाद तो मेरे ख्याल से बाइंग आ जानी चाहिए। ठीक है, तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पे फोकस करना है। 2-3 लेवल निकल के आ रहे हैं। गिरावट की बात करूं तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
बाइंग की बात करें तो यहाँ पर एक अटेम्प्ट किया जा सकता है, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ की स्टडी करके, ठीक है, जहां पर 3-4 रुपए का रिस्क है, ठीक है, और वहां तक बनता है तो ठीक है, अदरवाइज बेच देना है। टारगेट की बात करें, अगर चीजें सही चली तो एक 218, फिर 250, और फिर उसके बाद 282 का एक टारगेट आ रहा है। जब चीजें और निकलेगी तो फिर ये शायद 300 भी जाएगा, फिर 350 भी जाएगा, तो वो बात की बात है। बट अभी फिलहाल की डेट में गिर के कंसोलिडेशन होके फिर चीजें निकलेगी, ये नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है। सीखने के लिए बता चुका हूँ, वीडियोस देखनी है, कोर्स करना है, सीखना है। तो थैंक यू सो मच। गॉड